को नहीं मानते हैं। पाखंडवाद इस हिंदू व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है, जरिया है पाखंडवाद। पाखंडवाद के खिलाफ भगवान राम जी, महोदय भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे ना और कहीं जाने देंगे। महोदय क्या है महोदय? ये पाखंडवाद है। चौधरी साहब ये पाखंडवाद है, समझिए, इसे पाखंडवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है महोदय। अच्छा, मंदिर जाने पर संपूर्ण बिहार के लोग जानते हैं महोदय कि मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? 17 साल के एनडीए शासन में मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए? महोदय, एक ठोस उद्योग नीति, ठोस पर्यटन नीति, सरकारी खर्च पर गरीब मेधावी बच्चों को जाति गणना हुआ, 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई। कहां फंसा हुआ महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी तो आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? महोदय अद्भुत है, हमारे काबिल साथी लोग सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1 हफ्ता में सब कुछ हो गया महोदय, मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है। 100 नहीं, 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। और जो आदर्श थे प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे समाज के आदर्श होते थे, वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे। महोदय यही पाखंडवाद है। पाखंडवाद कहते किसको है? यही पाखंडवाद है महोदय। मैं जातिगत बात को मत समझ लीजिए महोदय। 5 मिनट विश्राम करेंगे महोदय। महोदय मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, इस सदन को आपके माध्यम से 17 महोदय, माननीय मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, विद्वान आदमी हैं, और प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द से जोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो सजायाफ्ता है महोदय, लालू प्रसाद लिखते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद, लालू यादव कब से जोड़ने लगे महोदय? क्या वो पाखंडवाद नहीं है महोदय? करनी कथनी एक होनी चाहिए, चेहरा एक तरह के दिखाई पड़े महोदय, अपने अंदर झांकनी चाहिए महोदय। इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं है महोदय। पट नहीं बनेगा महोदय। हम सम्मान करते हैं, विजय बाबू अच्छे आदमी हैं, विभाग और सरकार में ठीक ठाक मतलब स्थिति रखते हैं, मगर अन्याय जुलूम काहे बोलते हैं महोदय? हम बोले हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में सड़क पर कौन बोलते हैं? ये देश नहीं जानता है क्या? ये कौन नहीं जानता है सर? हम तो है उनको मानने वाले हैं महोदय। अब आप देखिए कौन नहीं जानता है आपका समय समाप्त हो कि बिहार महोदय अब बैठ के हमारा समय नहीं बर्बाद कर दिए, बस महोदय 3 मिनट बस। कौन नहीं जानता है महोदय कि निःशक्तों के लिए 400 से 1500 पेंशन हो? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आंख खोला है, सरकार उस पर काम की है। क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे महोदय? उसके बाद बिजली बिल माफी, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पितामह कोसी क्षेत्र के विजेंद्र बाबू करे ना, बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है, मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं महोदय? आप समझिए, क्या तेजस्वी यादव का साधुवाद नहीं करेंगे? करोड़ों रोजगार और एनडीए महोदय 2-2 करोड़ प्रति साल नौकरी, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी, हम लोग कब देखेंगे महोदय? बस 1 मिनट महोदय। मेरा ये कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा करके भाजपा के लोग अपने आप को ब्राजील के लेवल में हैं। आप असली गौ के रक्षक और हिंदू बनते हैं। बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया? कैसे स्लॉटर हाउस को रिमोट किया गया महोदय? इसी ढंग से हम आपके सामने महोदय उच्च शिक्षा हो, उस शिक्षा की अस्ती और भयावह है। 1 मिनट महोदय,
माननीय मंत्री जी को। लिख के दे माननीय दीजिए। मंत्री जी, हम सब अफसर देंगे महोदय, खाली कह देते हैं सिमुलतला विद्यालय की स्थिति भयावह है। 2 जून 2027 समझ लीजिए चंद्रशेखर जी के समय का, उसके बाद सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की बैठक नहीं हुई है। बीपीएससी को बहालियां देनी थी, निर्णय हुआ। मॉडल स्कूल की अभी चर्चा हो रही है, सरकार करने जा रही है। जिला स्तर पर मॉडल स्कूल उच्च स्तरीय बैठक में, विजय बाबू जानते हैं, उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि सिमुलतला मॉडल का स्कूल हर जिला में एक बने। उसके आधार पर जो सामान्य सभा की बैठक, जो एपेक्स बॉडी होती है सिमुलतला की, उसकी बैठक हुई और यह निर्णय हुआ। पाठक साहब भी उसमें शामिल थे, पाठक साहब भी शामिल थे, परंतु एक नाजायज आदेश से उसको रोक दिया गया। इसलिए शिक्षा पर माननीय अध्यक्ष महोदय, विनय कुमार सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, देंगे आपको समय आएगा। मैं आपका आभार प्रकट करते हुए आज विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में और अपनी सरकार की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह अवसर आपने दिया है, आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, प्राचीन काल से अपना शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इसके साक्षी अपने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है महोदय। 12वीं शताब्दी तक महोदय इसकी 12वीं शताब्दी तक महोदय गौरवशाली इतिहास रहा है नालंदा और तक्षशिला का। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का महोदय कि आज़ादी के 70 वर्षों तक जिन लोगों ने इस राज्य के सत्ता को संभाला, विशेषकर कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार रही और 15 वर्षों तक अभी विद्वान साथी डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। इस राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में हमने देखा है और 15 वर्षों तक इनकी राज रही सरकार और इनकी उपलब्धियां क्या रही इस राज्य के लिए, तो उपलब्धियां खोज के लाए, अनुसंधान करके लाए। तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय उपलब्धियां को लेके आए थे 15 वर्षों के अंदर में सरकार। मैं तो आज अपने प्रधानमंत्री पूर्व के अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 वर्षों के जदयू कितने दूरदर्शी लोग थे कि 15 वर्षों के जंगल राज को समाप्त करने के लिए बिहार से किसी नायक को चुना। हमारे आज के विकास पुरुष जिनको हम जानते हैं, बिहार जानती है, देश जानती है, नीतीश कुमार जी को अपने साथ लाए कि जंगल राज का खात्मा करना है। यदि नहीं लाते तो क्या होता इस बिहार का शिक्षा की दुर्दशा और क्या होती वो भगवाने जानते। लेकिन ये तो संजोग ठीक रहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो एक माहौल बदला और आज भी